नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी से बड़ी चोरी पकड़ लेते थे। लेकिन क्या हो जब बीरबल पर ही चोरी का इल्जाम लग जाए? जी हाँ, आज की कहानी में एक किसान ने भरे दरबार में बीरबल को चोर कह दिया। आखिर क्या थी वो वजह, और कैसे एक बोलने वाली भैंस ने इस झूठ का पर्दाफाश किया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरबार का मंजर, अकबर का भव्य दरबार, दरबारी बैठे हैं। ये बात उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर न्याय की कुर्सी पर बैठे थे और उनके पास खड़े थे उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल। माहौल बिल्कुल शांत था। तभी रोने की आवाज़ और तेज कदमों की आहट। एक गरीब किसान रोता बिलखता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। किसान रोते हुए, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अकबर गंभीरता से, क्या हुआ, साफ साफ बताओ, तुम्हें किसने लूटा? किसान, जहां पना, मेरी जीने का एक ही सहारा थी, मेरी भैंस, और वो चोरी हो गई है। अकबर, बेफिक्र रहो, चोर पाताल में भी होगा तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम्हें किस पर शक है? इल्जाम और सन्नाटा। किसान बीरबल की तरफ उंगली उठाता है। किसान ने जो जवाब दिया उसे सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने कांपते हुए हाथ से इशारा किया, सीधे बीरबल की तरफ। किसान, जहां पना, मेरी भैंस इसी ने चुराई है। मैंने अपनी आंखों से बीरबल को मेरी भैंस ले जाते देखा है। पूरा दरबार हैरान था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल और चोरी, यह नामुमकिन था। अकबर गुस्से में, सोच समझकर बोलो किसान, तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें पता भी है? बीरबल शांत और मुस्कुराते हुए, जहां पना, क्रोध न करें। अगर इसने मुझे देखा है तो शायद कोई गलत फहमी हुई हो, या फिर दाल में कुछ काला है। बीरबल की चाह। बीरबल सोचते हुए, योजना बनाते हुए, बीरबल समझ गए थे कि ये किसान या तो झूठ बोल रहा है या किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। बीरबल ने बादशाह से कहा, बीरबल महाराज, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बस एक रात का समय चाहिए। कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे नगर में एक अजीबोगरीब मुनादी घोषणा करवा दी। ढोल बजने की आवाज़, सिपाही चिल्लाते हुए, सुनो, 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 बीरबल ने एक जादुई मंत्र पढ़ा है। आज रात ठीक 12 बजे जिसकी भी भैंस चोरी हुई है वो भैंस इंसानों की तरह बोलकर चोर का नाम बताएगी। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग हंस रहे थे, लेकिन वो झूठ बोलने वाला किसान, वो बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि बीरबल सच में जादूगर है, कहीं भैंस सच में बोल पड़ी तो। पर्दाफाश, रात का अंधेरा। किसान चुपके से जंगल तबेले की तरफ जाता है। रात का घना अंधेरा था। डर के मारे किसान चुपके चुपके शहर के बाहर एक पुराने तबेले की तरफ भागा। उसने सोचा, इससे पहले कि भैंस बोले मैं उसे कहीं और छिपा देता हूं या मारकर खत्म कर देता हूं। जैसे ही किसान ने तबेले का दरवाज़ा खोला, वहां पहले से छिपे बीरबल के सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। भैंस वहीं सुरक्षित बंधी थी। निष्कर्ष और सीख, वापस दरबार का दृश्य। किसान सिर झुकाए खड़ा है। अगली सुबह किसान को दरबार में पेश किया गया। अकबर, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि भैंस कहाँ है? बीरबल, जहां पना, भैंस कभी नहीं बोलती, लेकिन चोर का डर बहुत जोर से बोलता है। मैंने बस उस डर का इस्तेमाल किया। इसे लगा कि इसका झूठ पकड़ा जाएगा, और यही डर इसे भैंस तक ले गया। किसान ने रोते हुए माफी मांगी और बताया कि उसे कुछ लालची दरबारियों ने पैसे देकर ये झूठ बोलने को कहा था। बादशाह ने किसान को तो माफ कर दिया, लेकिन असली साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ के पांव नहीं होते। आप कितनी भी सफाई से झूठ बोलें, आपका डर आपको पकड़वा ही देता है। क्या आप इस वीडियो के लिए एक थंबनेल का प्रॉम्प्ट बनवाना चाहेंगे?